Hello viewers and welcome to Tech Overload channel. तो व्यूवर्स, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स के इन पाकिस्तान के पार्ट 3 में खुश आमदीद। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया था, तो अब हम पार्ट 3 पर आ गए हैं। ये है हमारा पार्ट 3 और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो है फॉरेक्स के बारे में जाना था कि फ़ॉरेक्स सबसे पहले होता क्या, हिस्ट्री ऑफ मनी पर देखी थी हमने। उसके अलावा जो है हमने फ़ॉरेक्स मार्केट को देखा था कि फ़ॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, और हमने जो है करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और करेंसी के पेयर्स वगैरह हमने देखे थे कि कौन कौन से पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर्स हमने देखे थे कि मेजर पेयर्स कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने जो है उसके जो है क्रॉस पेयर्स देखे थे। क्रॉस पेयर्स के अलावा हमने मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम जो है पार्ट 3 की तरफ आगे जा रहे हैं और इसमें हम जो है आगे ब्रोकर्स वगैरह को देखेंगे कि ब्रोकर्स क्या होते हैं और वहाँ पर हम ब्रोकर्स क्या कर रहे होते हैं और ब्रोकर्स के साथ हम काम किस तरीके से करते हैं, और पाकिस्तान में कौन कौन से ब्रोकर्स हैं और किस तरीके से आप उनके साथ डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रोकर का क्या काम है। सिंपल हम जानेंगे कि ब्रोकर जो है वो क्या करता है, ब्रोकर होता क्या है। सबसे पहले ब्रोकर को हम अगर जर्नल मतलब ऐसे आपको आसानी से बता दूं, ब्रोकर एज अ डीलर काम कर रहा होता है। वो क्या करता है, आप मिसाल आप उसके पास एक अकाउंट खोलते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं, और जब आप उसको बोलते हैं कि मैंने ये चीज़ बाय करनी है या ये चीज़ सेल करनी है, जो भी करेंसी आपने बाय या सेल करनी है, आप उसको बताते हैं, वो उसी टाइम विद इन सेकेंड्स आपके लिए बाय और सेल करता है। सिंपल वे में ये काम करता है ब्रोकर। वो अपना सिंपल एक छोटा सा कमीशन लेता है बाय और सेल पर, बाय पे भी सेल पे भी उसका छोटा सा एक कमीशन होता है। वो अपना कमीशन लेता है और आपके लिए उस चीज़ को बाय करता है, और जब आप बोलते हैं उसको सेल कर दे तो सेल कर देता है। सिंपल इसका ये काम होता है। यानी ब्रोकर देख रहा होता है फॉरेक्स मार्केट को, वहां आप जो चीज़ बाय या सेल करते हैं, और ब्रोकर के नीचे होते हैं आप। यानी यहां पर हम हैं, बीच में आ गया ब्रोकर, और उसके बाद आ गई फॉरेक्स मार्केट। हमारा अकाउंट भी यहीं होता है, यहीं पर हमारा जो है अकाउंट होता है। उसके अलावा इसी के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। सिंपल वे में जो है ब्रोकर एज अ डीलर काम कर रहा होता है, अपने एक छोटे से कमीशन से जो है आपके लिए ट्रेड बाय सेल जो भी आप कर रहे होते हैं वो कर रहा होता है। सिंपल वे में हम इसे ये कह लेते हैं। उसके बाद प्राइस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा देख लेते हैं कि प्राइस टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं फॉरेक्स मार्केट में। अब एक होती है स्पॉट प्राइस, एक होती है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होती है, जो करंट प्राइस होती है करंट प्राइस करेंसी पेयर की। करेंसी जो भी पेयर होता है उसकी जो करंट प्राइस होती है उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। सही होगी। उसके बाद होता है एक होता है ये ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक क्या होती है, अगर ऐसे हम सिंपल वे में समझें तो ऑर्डर बुक आप ऐसा कह लेते हैं कि ब्रोकर के पास एक बुक है जिसमें उसके तमाम बायर्स और सेलर्स होते हैं। उसमें सब जो लोगों के ऑर्डर्स होते हैं, कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, हम सिंपल वे में इसे इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है बिड प्राइस। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि मार्केट किस तरीके से होती है। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ। समझें, ये एक चार्ट चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, इस तरीके से मार्केट चल रही होती है। अब जो मार्केट का एग्जैक्ट रेट है, समझ लें ये एक चार्ट है, XAU USD का एक चार्ट है, सही, यानी गोल्ड का एक चार्ट है, और वो इस तरीके से चल रहा है और इसकी यहाँ पर एक प्राइस चल रही है। हम फर्जन उसको कर लेते हैं कि उसकी प्राइस है $6, आप समझ लें, ऐसे फ़र्ज़ किया हम $6 उसकी प्राइस चल रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक होती है बिड प्राइस, जिस पर आप जो है वो ऐसी प्राइस है जिस पर आप सेल कर सकते हैं अभी, और एक होती है आस्क प्राइस जिस पर आप जो है बाय कर सकते हैं। सिंपल दो चीजें याद रखें, बिड प्राइस पर आप सेल कर सकते हैं और आस्क प्राइस पर आप बाय कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि ब्रोकर किस तरीके से काम करता है। अब ये $6 अगर रेट चल रहा है इसका, तो यहां पर एक हमारे पास एक मार्केट में एक स्प्रेड होता है, उसको हम स्प्रेड कहते हैं।
मार्केट में तो नहीं, ब्रोकर के पास होता है वो स्प्रेड, बेसिकली वही कमीशन होता है उसका ब्रोकर का। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पर अभी $6 जैसे कि आपने सोच किया कि इसकी प्राइस चल रही है, यहाँ पर 2 लाइंस हम क्रिएट करते हैं। ये समझे मार्केट है और ये भी इसी तरीके से मार्केट चल रही है, 2 लाइंस है। अब जब इसका $6 रेट चल रहा है, समझ लें, जब आप इसको बाय करते हैं, अब इस पेयर को समझ लें कि 10 इसका स्प्रेड है, यानी 0.10 जो है इसका स्प्रेड है, समझ लें। आप 0.01 की ट्रेड लेते हैं, आप करते हैं बाय। तो जब आप बाय करेंगे तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे आपका बाय होगा, यानी यहाँ पर जो रेट चल रहा है ऊपर वाली लाइन पे जो रेट चल रहा है, यानी $6 अगर इसका रेट 6 पॉइंट कुछ अगर चल रहा है तो इस पे बाय करेगा। और जब आपका प्रॉफिट तब तक नहीं होगा। अब इसमें जब जैसे आप बाय कर लेंगे तो इसमें 10 का जो स्प्रेड है ना, जो इन 2 लाइंस के बीच में स्प्रेड है वो है 10 का, यानी अगर आपने बाय किया है इस लाइन पर तो आप सेल करेंगे इस लाइन पर वापसी, जब ये ऊपर जाएगी। इसके जो बीच में जो एरिया है इसको हम कहते हैं स्प्रेड। जब ये स्प्रेड अपना क्रॉस कर लेगी, यानी कमीशन जो है उसका हमारे ब्रोकर का निकल जाएगा, उसके बाद ये जितना ऊपर जाएगी आपका प्रॉफिट क्रिएट करेगी। उससे पहले ये लॉस में ही चलेगी, 10 के स्प्रेड यानी 10 के लॉस में ही चलेगी, 0.10 के, अगर आपने 0.101 की ट्रेड ली है। और इसी तरह उल्टा है सेल में। सेल में आप जो है नीचे वाली जो लाइन है इस पर आप करेंगे इसको सेल, और जब ऊपर वाली लाइन नीचे वाली को क्रॉस करेगी तो आपका जो है प्रॉफिट यहां से शुरू होगा। समझ आ रही होगी आपको, यहां पर बहुत कचपच हो गया, मैं इसको थोड़ा सफा कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर हमने 2 लाइंस बनाई हैं, दोनों मार्केट है, इनके बीच में एक 0.10 का स्प्रेड चल रहा है जो कि ब्रोकर का एक कमीशन आप समझ लें। तो हम जब बाय करते हैं तो हम ऊपरली लाइन पे जो रेट चल रहा होता है वो उस पर हम बाय करते हैं, और जो निचली लाइन पर रेट चल रहा होता है उस पर जो अमाउंट चल रही थी उस पर हम सेल करते हैं। और जब प्रॉफिट आपको कब होता है कि जब आपने इस पर बाय किया और ये वाली लाइन उसको क्रॉस करती है तो आपका होता है प्रॉफिट, इस वाली लाइन को क्रॉस करती है। और जब सेल आपने किया होगा, सेल आप यहाँ पर लेंगे, लेकिन ये वाली लाइन जब इसको इस जगह को क्रॉस करेगी तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली है इसकी आस्क और बिड प्राइस और टर्मिनोलॉजी आप कह लें इसको, जो भी प्राइस टर्मिनोलॉजी आप कह लें। स्प्रेड भी इसमें आपको समझ आ गया, बिड प्राइस और आस्क प्राइस भी इसमें आपको समझ आ गई। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने समझना लाजमी है। उसके बाद हम मार्केट की तरफ जाएंगे, मार्केट को भी देखेंगे, मार्केट कैसी होती है, क्या होता है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं पिप्स में। पिप्स क्या होते हैं? अब अक्सर आपने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुझे इतने पिप्स प्रॉफिट हुआ, इतने पिप्स प्रॉफिट हुआ, 500 पिप्स, 15 पिप्स। तो एक होता है पिप्स और एक होता है पिपेट। पिपेट आप इसको कह लें, पिपेट ही मेरा ख्याल बोलते हैं इसको, पिपेट। अब पिप्स क्या होता है? पिप्स बेसिकली मुश्तमिल होता है 4 डेसिमल में। 4 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो है 4 जो हमारे होते हैं मुश्तमिल होता है, और पिपेट जो होता है वो 5 डेसिमल पर होता है। ये चीज़ आपने समझ लेनी है, 5 डेसिमल। अब मैं आपको समझाता हूं कि पिप्स, देखिए जैसे कि हमारे पास एक है प्राइस समझ लें 1.3391। अब अगर ये बढ़ती है और चली जाती है 1.3392, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एक पिप है, ये एक टिप हो गया। और अगर यही प्राइस चली जाती है 1.3399 पर, तो ये है आपके बन जाएंगे टोटल 9 पिप्स। तो सिंपली पिप्स का ये जो 4 डेसिमल होते हैं उसके बाद उसको हम जो है पिप्स में काउंट करते हैं, और इसी तरीके से जो 5 होते हैं उसे हम पिपेट में जो है पिपेट बोलते हैं। तो इसको यहीं पर देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हम आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं लॉट्स के। लॉट्स क्या होते हैं? सिंपल वे में आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। लॉट्स को हम इस तरीके से देख लेते हैं कि एक होता है स्टैंडर्ड लॉट, इस पे आपने काम ही नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक होता है स्टैंडर्ड लॉट जो कि इक्वल होता है 100,000 यूनिट्स के, 100,000 यूनिट्स के, सही हो गया। फिर आता है मिनी लॉट।
मिनी लॉट इक्वल होता है 10,000 यूनिट्स के। फिर एक आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट इक्वल होता है 1000 यूनिट के बेस करेंसी के। ये तीनों चीज़ें बेस करेंसी के उस पर होती हैं, बेस करेंसी। सही हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई लॉट्स के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ब्रोकर्स, कौन सा ब्रोकर जो है वो अच्छा होता है, किस ब्रोकर को आप अच्छा कहेंगे, कौन सा ब्रोकर हमें जो है उसके साथ हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रोकर्स में ये खासियत होनी चाहिए। नंबर एक पर हम ले लें कि ब्रोकर जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। अ ब्रोकर दैट इज रेगुलेटेड। सही होगा। नंबर 2 पर अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सही हो गया। नंबर 3 पर अगर हम कह लें तो इंटरेस्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। इंटरेस्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो है उसकी फीस लो होनी चाहिए। उसकी जो फीस है यानी स्प्रेड आप कह लें, लेवरेज कह लें, वो लो होना चाहिए। फीस सॉरी लेवरेज नहीं, स्प्रेड अगर जितना लो होगा तो उतना ही अच्छा होगा। फीस लो होनी चाहिए उसकी। अच्छा, उसका प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है वो प्लेटफॉर्म अच्छा है। जिस तरह ज़्यादातर MT4 पे, MetaTrader 4 पे ट्रेडिंग होती है, इसलिए गुड प्लेटफॉर्म। उसके अलावा सपोर्ट होनी चाहिए, यानी उसका एक सपोर्ट सेंटर होना चाहिए। कल के आपको कोई मसला होता है, आपकी पेमेंट फंस जाती है, आपकी पेमेंट विड्रॉ नहीं हो रही थी या कुछ भी हो रही, तो उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं तकरीबन हर ब्रोकर ही प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आप OctaFX को ले लें, XM को ले लें, XNES को ले लें, इस तरीके से और बहुत बड़े बड़े अच्छे ब्रोकर्स हैं जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब और कुछ ब्रोकर्स इस तरह होते हैं कि वो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। इस तरह ऐसा नहीं है कि हर ब्रोकर अब पाकिस्तान में आपको काम करो। कुछ ऐसे ब्रोकर्स जो एक कंट्री में काम करते हैं, जिस तरीके से कुछ ब्रोकर्स हैं वो कनाडा में काम करें, न्यूयॉर्क में, इस तरह की सिटीज़ में काम करें, वो पाकिस्तान में काम नहीं करते बिल्कुल ही। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, बाहर शहरों में काम नहीं करते, दूसरे कंट्रीज़ में काम नहीं करते। तो इस तरह ब्रोकर्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। या आपने खुद नेट पे सर्च कर लेना कि फलां ब्रोकर जो है क्या पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो सिंपली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक आपको चीज़ समझनी है कि पाकिस्तान में वैसे तो ट्रेडिंग जो है लीगल है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो है ट्रेडिंग इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान में जो ट्रेडिंग है वो इलीगल है। इलीगल किस तरीके से है कि ये नहीं कि उसे करना इलीगल है, ये है कि उस पर स्टेट बैंक ने जो है बैन किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब स्टेट बैंक ने बैन किया हुआ, पाकिस्तान में ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, तो फिर हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं या इतना कुछ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ट्रेडिंग नहीं हो सकती, उसके डिफरेंट वेज़ हैं। अब थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, ज़्यादा तो नहीं। बस आपको डिपॉजिट करने में थोड़ा जो है मुश्किलात होती हैं, और उसका जो है कोई इतना मसला नहीं। डिपॉजिट करने में क्या मुश्किलात होगी, आपके लोकल बैंक्स जो हैं वो सपोर्ट ही नहीं करते इस तरह की साइट्स को, इस तरह की चीज़ों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस उस पर आप काम नहीं कर सकते। बहुत से तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तरीका है हमारे पास बाइनेंस, कि बाइनेंस से आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ब्रोकर के साथ डिपॉजिट आप कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस। और बाइनेंस में सिंपल है डिपॉजिट करना, क्योंकि पाकिस्तान में भी वैसे तो बाइनेंस में भी वैसे है तो बैन, बैंक्स अलाउ नहीं करते, लेकिन उसके लिए हमारे लिए बाइनेंस ने एक जो है मेथड जो है हमारे लिए वो किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिट के लिए, ख़ासतौर पर ऐसे ममालिक पे जहाँ पर ये लोकल बैंक्स जो हैं अलाउ नहीं करते, उसे कहते हैं हम P2P,
P2P मेथड, इस पर मैंने जो है एक वीडियो भी बनाई है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लें कि आप किस तरीके से जो है बाइनेंस पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और बाइनेंस से आप फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी जो है ब्रोकर के साथ आप डिपॉजिट करके वापसी बाइनेंस पे निकाल सकते हैं। बाइनेंस में से मिसाल है एक तरीके से आपका बैंक का काम कर लेगा, वैसे है भी बैंक ही, और वहाँ पर भी आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसको आप बैंक के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आपने देख लेना कि आप बाइनेंस में किस तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। और वहाँ जब आप बाइनेंस पे डिपॉजिट कर लेंगे उसके बाद आप कहीं भी डिपॉजिट वहाँ से आप जो है उसके थ्रू कहीं भी कर सकते हैं। और बाइनेंस में भी आपके अगर बैलेंस पड़ा रहेगा डॉलर्स में तो वो वहाँ भी एक तरीके से आपका सेफ़ रहेगा बैलेंस, वो भी एक तरीके से आपका आप कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपका बैंक की तरह काम करेगा। तो उस पर वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर आपने बाइनेंस पे किस तरीके से डिपॉजिट करना है, बहुत ही इजी वे है उसका। आप थ्रू इजी पैसा, थ्रू जैज़ कैश, किसी भी तरीके से आप वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं P2P मेथड के थ्रू। और जैसे ही वहाँ पर आप डिपॉजिट करेंगे और वहाँ से फिर आप किसी भी अपने ब्रोकर के साथ जो है डिपॉजिट कर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्ट 3 को यहीं पर एंड करते हैं, आगे मज़ीद जानेंगे पार्ट 4 में। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है बेसिक्स थे और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे इसमें। आगे पार्ट 4 में जो है हम मज़ीद फॉरेक्स के बारे में जानेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ट्रेड्स की तरफ भी जाएंगे कि और अपने प्लेटफॉर्म वगैरह भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक ओवरलोड चैनल।